हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि एग्ज़ाम एकदम सर पे आ चुका है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बीए में बिना पढ़े पास कैसे हों। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया है, सर पे आ चुका है, कल एग्ज़ाम है, एक हफ्ते में एग्ज़ाम है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूंगा या क्या लिखूंगी। ये बात उनके सर पर हमेशा घूमती रहती है, हर मिनट घूमती है। वो खाना खाएं, वो बैठें, वो लेटें, वो कहीं जाएं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो बड़ी सी अच्छी सी पार्टी में चले जाएं तो भी उनके सर पे ये घूमता रहेगा कि मेरा पेपर है और वो अच्छी सी जगह, अच्छी सी पार्टी भी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वो कौन से ट्रिक हैं जिनको आप फॉलो करके बीए में बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम सर पे है तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं एग्ज़ाम सर पर आ चुका है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि कल एग्ज़ाम है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कितने सारे बच्चे तो अभी यही सोच रहे होंगे कि कल एग्ज़ाम है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं क्या कल जाकर लिखूंगा और किस तरह मुझे मार्क्स मिलेंगे, कैसे मैं पास होऊंगा। तो आ जाओ, हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पास होगे। बस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहो और एक एक जो चीज़ मैं बता रही हूँ उनको सुनो, समझो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर आपको 70 से 80% मार्क्स ना मिले, वो भी बिना पढ़े। आप बिना पढ़े 70 से 80% मार्क्स लेकर आ जाओगे। तो सबसे पहली बात कि कल एग्ज़ाम में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो बताऊंगी मैं आपको वीडियो के एंड में कि आपको क्या क्या लिखना है। पहले हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि बिना पढ़े पास कैसे होना है उसको हम समझ लेते हैं। दूसरी समस्या आपके सामने है कि पूरे साल तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब देखिए, पूरे साल ना पढ़ने वाले में दो तरह के बच्चे आएंगे। एक बच्चा होगा जिसने मतलब कुछ भी नहीं किया और पढ़ा भी नहीं, कॉलेज नहीं गया, क्लास नहीं की। और दूसरा एक तरह का स्टूडेंट्स वो होगा जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो वो अपने बीए के सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं पाया, तो अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो परेशान है। तो दो तरह के स्टूडेंट होंगे, तो वो भी मैं बताती हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। तीसरी बात कि अपना सिलेबस अभी कितने लोगों को नहीं पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। आप बीए कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस अगर जानना है तो आप इसमें परेशान होंगे। तो आपको ये मैं बता दूं कि मेरा चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके सेमेस्टर के बीए के हर सब्जेक्ट का सिलेबस बताया जाता है और पूरी क्लास कराई जाती है। तो अगर आप सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट की पूरी क्लास कराई जाती है, मॉडल पेपर की वीडियोज़ अपलोड होती हैं और आपकी पूरी अच्छी तैयारी करा दी जाती है। वो अलग बात है कि अगर आपने नहीं पढ़ा, मेरी वीडियोस नहीं देखी, तो मैं आज आपको पास होने का तरीका बता रही हूँ। और जिन लोगों ने पूरी वीडियोस पढ़ रखी हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी है जो पूरे घंटे, पूरे दिन पढ़कर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि पूरा घंटा, पूरा दिन पढ़कर भी क्या होता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी आप कराते हो एग्ज़ाम में जिससे मार्क्स कट जाते हैं। फिर वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमने पढ़ा तो पूरा था, लेकिन क्या गलतियाँ हुई कि नंबर ही कम आ गए। तो सब कुछ आज की वीडियो में बता दूंगी। चौथी समस्या आप लोगों के सामने आ जाती है कि लिखने का सही तरीका आपको नहीं पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए बिना पढ़े, ऐसे बहुत सारे अभी लोग हैं जो बिना पढ़े लिखते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को तो लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा कि किस तरह एग्ज़ाम में कॉपी भरी जाए। 30 पेज की कॉपी होती है तो उसको किस तरह से भरा जाए कि बिना पढ़े भरना है आपको, तो किस तरह से लिखा जाए कि आपको पूरे नंबर मिल जाएं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पांचवी समस्या कि प्रश्नों का उत्तर ही आपको नहीं याद होता है और अगर आप याद करने की कोशिश भी करते हैं तो आपको भूल जाता है। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आप कॉपी एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो एग्ज़ामिनर जो होता है, जो कॉपी को चेक करता है, वो किस आधार पर चेक करता है और फिर आपको नंबर किस तरह से देता है। तो सबसे पहली बात कि वो आपकी हैंड राइटिंग को देखता है, लिखावट आपकी। अगर आपकी हैंड राइटिंग प्यारी है तो आप कुछ भी लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में दिया गया है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी क्वेश्चन के आधार पर आप अपने उत्तर को बनाकर लिखिए। ये नहीं कि अपने मन से मन गढ़ंत करके आ जाओ, मिर्ची मसाला लगा के आ जाओ, तो नहीं। जो क्वेश्चन दे रखा है
जो क्वेश्चन दे रखा है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, चलिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछ दे राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र की विशेषताएं बताइए, तो आप क्या कुछ भी लिख कर आ जाएंगे। चलिए आपको कुछ नहीं आता मगर आप राजनीति के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, उसको बना कर लिखिए। समाज शास्त्र के बारे में आपको कुछ नहीं आ रहा मगर कुछ तो आ रहा है कि ये समाज से जुड़ा हुआ है, समाज शास्त्र जो है समाज से जुड़ा हुआ है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उससे आप लिख कर आइए। मतलब आंसर जो आपका हो आपके क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर नंबर हर हाल में देगा, क्योंकि उसका हैंड राइटिंग का इम्पैक्ट एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अगर आप अपना पूरा उत्तर एकदम सही लिख दें और राइटिंग ही ख़राब हो तो नंबर हर हाल में कटेंगे। राइटिंग को बनाइए, जितना हो सके रफ वर्क कीजिए, हैंड राइटिंग को सुधारिए। दूसरा पॉइंट ये है कि एक आंसर की जो हेडिंग होती है वो एग्जामिनर देखता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे कुछ भी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, आपने कोई हेडिंग नहीं डाली, आपने बस अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया और लिखते गए, कहीं उसमें कोई हेडिंग ही नहीं आया, कहीं उसमें कोई पॉइंट ही नहीं आया, आपका आंसर इफेक्टिव नहीं लगेगा। वो आंसर आपका कभी भी एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो आप जो बात एक्सप्लेन करते चले जा रहे हो, बस पेज उलाट उलाट कर उसको अपने हिसाब से हेडिंग बना दो। हेडिंग बनाओ, हेडिंग जब होगी तो हेडिंग पर एग्जामिनर की नज़र जाएगी। देखिए बहुत सारे आंसर आपके ऐसे होते हैं जिसमें उदाहरण लिख दें, अगर आप उदाहरण की ज़रूरत अगर आपको लग रही है कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। एग्जाम्पल से भी एग्जामिनर पर अच्छा इफ़ेक्ट आता है और एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ ये बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है, तभी तो इसके बारे में उदाहरण भी दिखा रहा है लिख करके, और उदाहरण से भी उन पर अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो इसलिए आप हेडिंग डालिए और जहाँ उदाहरण की ज़रूरत पड़े आप उदाहरण ज़रूर लिखिए। तीसरा पॉइंट जो एग्जामिनर देखता है आंसर में पॉइंट। देखिए अगर हम पॉइंट के साथ किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछे, जैसे अगर आप हमसे पूछ दे पॉलिटिकल साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, समाज शास्त्र आप पढ़ रहे हैं उसमें तो अलग अलग चीज़ों की विशेषताएं पूछेंगी, समाज की पूछेगी, समाज शास्त्र की पूछेगी, जाति है तो विवाह है तो धर्म है, सारी चीज़ों की विशेषताएं पूछता है, समुदाय है, समिति है, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर सेमेस्टर का सोशियोलॉजी करा चुकी हूँ, उसके अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप उसको पॉइंट में अगर लिखेंगे तो उसका भी एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कुछ भी लिखो पॉइंट में बना कर लिखो, आप ऐसे भी लिखोगे तो आप उसको पॉइंट में एक्सप्लेन करो। चौथा कि शब्दों की सीमा, अगर आपसे 50 शब्दों में वेरी शॉर्ट आंसर लिखने को कहा जा रहा है, अगर आप उसको 100 शब्दों में लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या आपको नंबर बढ़ा कर दे देगा? कभी नहीं। 50 शब्दों में पूछा गया है प्रश्न का उत्तर, कहा गया लिखने को, तो आप 50 शब्दों में ही लिखिए। और जहाँ पर 500 शब्दों में कहा जा रहा है आप उसको 200 शब्दों में लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा? नंबर काट लेगा। इसलिए पेजों को और शब्दों की जो सीमा आपके पेपर में दी जा रही है कि 200 शब्दों में लिखो, 500 शब्दों में लिखो, 100 शब्दों में लिखो, तो आप उसको उसी के आधार पर लिखो। तो ये चीज़ एग्जामिनर ज़रूर देखता है एग्ज़ाम में। और पांचवी चीज़ ये कि प्रश्न तो नहीं छोड़ा गया, यानी कि अगर आपके पेपर में कुल मिलाकर 13 से 14 प्रश्न है, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब मिलाकर, तो एग्जामिनर क्या होगा? आपके सारे आंसर को काउंट करेगा। अगर उसे लगेगा कि इतने प्रश्न तो लिखने को कहे गए थे, उसने तो इतना प्रश्न लिखा ही नहीं, तो पूरा नंबर आपका क्या है? काट लेगा। तो इसलिए प्रश्नों को ना छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रश्नों को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इन्हीं आधार पर एग्जामिनर आपको नंबर देगा। हैंड राइटिंग सुधारिए, आंसर में हेडिंग लिखने की आदत डालिए, शब्दों की सीमा का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर शब्दों की सीमा और प्रश्न नहीं छोड़ा गया ये सब कुछ ज़रूर देखेगा। इतनी चीज़ें आपकी पेपर में सही हैं तो आपको नंबर देने पर एग्जामिनर नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा और वो आपको नंबर ज़रूर देगा, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या गलतियां हो जाती हैं एग्ज़ाम में आपसे और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो उन गलतियों को अभी से रोक दो, अभी से आज ही से उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश कर लो, फिर एग्ज़ाम में मार्क्स तो कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहला कि निर्देश को ना पढ़ना। पेपर आपको जब दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है पेपर में,
तो बच्चे क्या करते हैं, निर्देश नहीं पढ़ते। सबसे ऊपर आप देखिएगा आपको निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स उस निर्देश को नहीं पढ़ते हैं। निर्देश में लिखा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। अब आपने पढ़ा ही नहीं, आपने उत्तर लिखना शुरू कर दिया, आपको खूब बड़ा बड़ा अपने हिसाब से मिर्ची मसाला लगा के बना के कुछ भी लिखते चले जाएंगे। अब क्या होगा, गलती हुई ना, बिल्कुल हुई। और अगर सबसे पहले आपको पेपर मिला, आप पढ़िए सेक्शन ए में क्या निर्देश है, सेक्शन बी में क्या निर्देश है, सेक्शन सी में क्या निर्देश है, क्योंकि हर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग निर्देश होता है। देखिए सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न शॉर्ट में दिए जाते हैं और आपको 10 करना होता है 50 शब्दों में, उसके आधार पे कीजिए। फिर आपसे अलग सेक्शन में कहा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आप केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए या 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा अपना सिर्फ क्वेश्चन और लिखना शुरू कर दिया। आपको 7-8 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर लिखने को कहा जा रहा है, आप पूरा लिखने लगे, आप पूरा 8 प्रश्न लिखने लगे। टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना टाइम वेस्ट। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, लिखने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएगा। निर्देश पढ़िए कि कितना प्रश्न दिया गया है, कितना इसमें से लिखना है, कितना हमें छोड़ना है। तो निर्देशों को पढ़िए सबसे पहले पेपर मिलते ही, और पहले पूरे प्रश्नों को अच्छे से रीड कीजिए। दूसरी गलती कि उत्तर में शब्दों को दूर दूर लिखने की गलती मत कीजिए। ये भी एक गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। 30 पेज की कॉपी है, पढ़कर तो कुछ नहीं गए। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे चैनल पर विजिट करके रोज़ पढ़ लें जो वीडियोस आती हैं, तो आपका तो नंबर कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरा 80 से 90% आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएँ तो, और इनको फॉलो करके आप जाएँ तो 70 से 80 तो आना ही आना है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ के जाते वो क्या करते हैं, अरे कॉपी 30 पेज की है, हमें भरना है, कुछ भी लिखना है, एक शब्द यहाँ लिख दिया, दूसरा शब्द यहाँ लिख दिया, बीच में इतना गैप छोड़ दिया। क्या एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा कि आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आपने दूर दूर लिखकर कॉपी भरने की कोशिश की है? एग्जामिनर पागल तो है नहीं भाई, वो एग्ज़ाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चों की कॉपी चेक करें। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं पता होगा कि इसने तो कुछ नहीं पढ़ा, बस कॉपी भरने की कोशिश की है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ कर आएंगे तो एग्जामिनर जान जाता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ ये पढ़े हुए बच्चों की कॉपी है। तो इसलिए आप बिना पढ़े जा रहे हैं तो ये वाली गलती तो मत कीजिए। शब्दों को जिस तरह से हम लिखते हैं ना उसी तरह से लिखिए, दूर दूर मत लिखिए। एक शब्द यहाँ लिखिए तो एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, इस तरह से लिखिए, एक यहाँ नहीं, बीच में गैप मत छोड़िए। तो इस गलती को भी आज से ख़त्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तीसरा, हेडिंग में डिज़ाइन ना बनाओ। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग से डालते हैं, फिर ऐसे हेडिंग एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर उसमें खूब डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से हमारे स्टार वाली, तो अजीब अजीब तरह के उस पर डिज़ाइन लगाएंगे। तो उन डिज़ाइन पर एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है, फिर वो नंबर काट लेते हैं। क्योंकि देखिए अब आप ग्रेजुएशन में हैं और उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप सिंपल से इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको लाइन ही खींचना है तो आप अंडरलाइन कीजिए, डबल अंडरलाइन कर दीजिए, वो अच्छा लगेगा। आप उसमें हमारे डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ पे कोई आर्ट वगैरह का पेपर नहीं हो रहा है, इसलिए डिज़ाइन ना बनाइए हेडिंग में। कॉपी को इस तरह से लिखिए ताकि लगे कि हाँ एक ऐसा बच्चा कॉपी लिख रहा है जो सब कुछ पढ़ कर आया है और वाकई आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ऐसे मत लिखिए कि लगे बस कॉपी भरने की कोशिश की गई है। तीसरा पॉइंट कि न्यू पेन मत यूज़ करो। जैसे ये पेन मेरे हाथों में है, मैंने इसको आज ही लिया है, आप इसको आज ही खरीद के लाए हैं, आप कहेंगे चलो कल से मेरा एग्ज़ाम है, मैं इसी नए पेन से लिखूंगा। अब हो गई ना आपकी गलती, क्योंकि नया पेन जब आप लिखते हैं तो देखा कीजिए नया पेन एकदम सॉफ्ट नहीं चलता पेज पे, आप लिखेंगे ना वो फंस के चलेगा, रुक के चलता है। तो क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमारा वर्ड छूट के लिखाता है, ख़राब लिखाता है, सॉफ्ट स्मूथ नहीं चलता। आप ना एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पेन खरीद लो, उसको थोड़ा लिखो, उस पेन से थोड़ा लिखो, वो पेन जब स्मूथ चलने लगे फिर उसी पेन से एग्ज़ाम में लिखो। तो इसलिए नए पेन से डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखिएगा मत, कभी भी नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। अगला पॉइंट आपका है, देखिए जेल पेन से मत लिखो, क्योंकि जेल पेन से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि बड़ा अच्छा लिखाता है, राइटिंग जेल पेन से अच्छी बनती है, मैं तो जेल पेन से ही लिखूंगा या जेल पेन से ही लिखूंगी। हो गई गलती, अब जेल पेन से लिख दिए तो, क्योंकि जेल पेन से देखिए जब हम लिखते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो फैल जाते हैं, जो उसकी इंक होती है वो फैल जाती है, और जब फैलती है तो पूरे पेज पे धब्बा लग जाता है इंक का, तो वो जब एग्ज़ामिनर की नज़र उस पर जाएगी पूरा नंबर कट कर देगा।
इसलिए जेल पेन का यूज़ मत कीजिए, बॉल पेन का यूज़ कीजिए। अगली गलती देखिए, ये तो गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करके आते हैं, ब्लेड व वाइटनर का प्रयोग करते हैं। तो ब्लेड व वाइटनर का प्रयोग ना करिए अपने एग्ज़ाम की कॉपी लिखने में। ब्लेड का यूज़ कब करते हैं, लिख रहे हैं बच्चे, अरे यहाँ पे मेरा गलत हो गया, ब्लेड निकालेंगे, उससे मिटाने लगेंगे ब्लेड से। और बहुत सारे बच्चे वाइटनर लगाते हैं, गलत हो जाता है तो ब्लेड से मिटाने से क्या होता है, कॉपी आपकी फट जाती है, कॉपी क्या होती है, फट जाती है। इसलिए ब्लेड का यूज़ मत कीजिए। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे गलत हो गया, वाइटनर निकालें, वाइटनर इस तरह से लगाते चले जाएंगे, एग्जामिनर की नज़र जाती है, वो वाइट दिखता है, वो नज़र चली जाती है। अगर आपका गलत हो गया, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। या अगर आपको कट करना है, हल्का सा पेन से कट कर दीजिए कि बस लगे कट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कट करते हैं उसको, तो उस चीज़ पर एग्जामिनर की नज़र तो फ़ौरन जाएगी, और जब जाएगी तो नंबर कटेगा। क्योंकि एग्ज़ाम की कॉपी में गंदगी और काट पीट ना करें, उत्तर में काट पीट ना करें। अगली गलती, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शॉर्ट यानी कम पेज में ना लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो 500 शब्दों में लिखने को कहा गया है वो 200 में लिख कर आ जाते हैं, 200 शब्दों में, तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। 500 शब्दों में लिखो, कम से कम जो लॉन्ग है उसको तो कोशिश करो कि आप 400 से 500 में लिख लेगा कि आपको नंबर मिल जाए। और जो शॉर्ट लिखने के लिए कहा जा रहा है उसको आप शॉर्ट लिखो, उसको आप लॉन्ग लिख दोगे तो भी नंबर नहीं बढ़ेगा। और जो लॉन्ग है उसको लॉन्ग लिखिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब एग्ज़ाम में आपको कॉपी मिल रही है तो आपको उत्तर लिखना किस तरह से है, तो आप उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि उत्तर किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे जितने भी गलतियाँ मैंने आपको बताई इनको आज ही से बंद कर दीजिए, और जिस आधार पे आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक करता है उसको फॉलो कीजिए। हैंड राइटिंग सुधारिए, हेडिंग डालिए, शब्दों की सीमा का ध्यान रखिए, और प्रश्नों को छोड़िएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, आपको ये भी मैं बता दूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। कहा जाता है ना कि गलत लिखने के लिए भी कुछ आना चाहिए। अब जब आपको गलत ही नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे कहाँ से। आपसे कोई भी प्रश्न पूछ दे, आप चाहे बीए का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपसे कोई भी प्रश्न पूछ दे, तो अब जब आप उसके बारे में कुछ पढ़े ही नहीं है, आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता था, आपको अपना टॉपिक ही नहीं पता था, चैप्टर ही नहीं पता था, तो आप लिख नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आज से ही क्या कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, कम से कम थोड़ा सा 1 घंटा ही टाइम निकाल कर पढ़िए। मेरे चैनल पर आपको हर चीज़ मिलती है अपने बीए के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। और एक प्लेलिस्ट पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटे में आप 1 से 2 प्लेलिस्ट आसानी से देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बुक उठाइए, आपको अगर नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़े, बुक से आपको दिक्कत हो रही है, आप वीडियो में जो लेक्चर सुनने रहेंगे, जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रश्न पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ मैंने मैम की वीडियो देखी थी, मैम ने ये बताया था, तो उससे आप कुछ ना कुछ बनाकर लिख लेंगे। अब जब आपको प्रश्न का उत्तर ही नहीं पता होगा, शुरू कहाँ से करना है, तो फिर देखिए ये तो बड़ी मुश्किल है, ऐसे तो पास आप नहीं हो पाएंगे, नंबर कट जाएंगे। इसलिए सक्सेस मास्टर पॉइंट से जुड़ जाइए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप थोड़ी थोड़ी ही अपने सिलेबस की जानकारी लेते रहिए मेरे चैनल से जुड़कर हर सेमेस्टर की, और फिर इन स्टेप्स को फॉलो करके एग्ज़ाम दीजिए। 70 से 80% आपका बहुत अच्छा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और हर कोई अच्छे से पढ़ाई करे। तो बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।